अरे गोल्डी, लगता है तुम्हें फिर से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी भी बार बार आ रही है और लगता है फिर से तुम्हें दमा का अटैक हो रहा है। गोल्डी, अभी परेशान नहीं होना है और ये जो बार बार इनहेलर तुम यूज़ कर रहे हो ना, अभी इससे पूरी तरह से तुमने राहत पानी चाहिए। ठीक है, बैठो, मैं ज़रा डिटेल में समझाता हूँ और आप लोग भी ध्यान से समझिएगा। ऐसे 5 ज़बरदस्त घरेलू नुस्खे मैं आपको बताने वाला हूँ जो दमा को जड़ से ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे होम्योपैथिक उपचार आपके लिए इस समस्या को पूरी तरह से ठीक करने में मददगार साबित हो सकता है। काम का वीडियो है, एक एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, लेकिन छोटा सा काम पहले कीजिए। नीचे बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपके काम के वीडियोज़ है और इससे मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिलेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी में। सबसे पहले हमने ये समझना चाहिए कि दमा है क्या और ये होता क्यों है। देखिए, दमा यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अस्थमा, एक क्रॉनिक बीमारी है जिसमें हमारे फेफड़े जो वायु नलिका होती है, इस तरह की, देखिए, इस नली में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये अलग अलग कारणों से, जैसे एलर्जी है, धूल है, धुआं है या ठंडी हवा है, ऐसे कई कारणों से तकलीफ शुरू हो सकती है और फिर बढ़ सकती है। 5 कारण बताऊंगा, आपको ध्यान ये रखना है और मुझे कमेंट भी करना है कि इनमें से कौन सा कारण आपके अस्थमा के लिए है और ऐसा कौन सा कारण है जिससे आपको लगता है कि आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। पहला कारण होता है एलर्जी, जिसे हम कहते हैं डस्ट एलर्जी। बहुत ही कॉमन है। धूल, धुआं, परागकण जो आते हैं या फिर पालतू जानवरों के भी जो बाल होते हैं या फिर कुछ विशिष्ट चीज़ें होती है जो आपके खाने में अगर आ जाए तो दमा ट्रिगर हो जाता है। ये एक ट्रिगर की तरह काम करता है। ये फैक्टर आ गया और आपकी तकलीफ शुरू हो गई। दूसरा इसका मुख्य कारण होता है ठंडी हवा, कोल्ड एयर। ठंडी और शुष्क हवा से भी फेफड़ों में जलन हो सकती है और जिससे अस्थमा का अटैक शुरू हो सकता है। तीसरा कारण समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। मानसिक तनाव से भी सांस की जो गति है वो प्रभावित हो जाती है और अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है। चौथा मुख्य कारण जिसकी तरफ लोग निग्लेक्ट करते हैं और वो है स्मोकिंग एंड पोल्यूशन। सिगरेट का धुआं और प्रदूषित वातावरण अस्थमा को शुरू भी कर सकता है और अगर आपको तकलीफ है तो बढ़ा भी सकता है। 5वां कारण होता है वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सर्दी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस जैसी जो तकलीफें हैं, यहाँ से भी अस्थमा की शुरुआत हो सकती है। अब हम जानने वाले हैं 5 ऐसे ज़बरदस्त और बहुत ही आसान घरेलू नुस्खों के बारे में जो दमा के मरीजों के लिए रामबाण है, बहुत ही कारगर है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको काफ़ी दिनों से तकलीफ है, आपकी तकलीफ हेरिडिटरी है, आपके फैमिली में भी किसी को ये तकलीफ है, तो आपने होम्योपैथी का इलाज जरूर कराना चाहिए। क्योंकि जो टिप्स, जो नुस्खे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो टेम्पररी काम कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन परमानेंट राहत के लिए होम्योपैथी बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे डॉक्टर्स की टीम है जिनसे भी आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप अपनी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। चलिए फटाफट जानते हैं 5 ज़बरदस्त नुस्खों के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है अदरक और शहद का मिश्रण। जी हाँ, काफ़ी बार आपने ये सुना होगा, लेकिन ये उतना ही असरदार है। 1 चम्मच अदरक का रस निकालना है, 1 चम्मच शहद उसमें मिलाना है और रोज़ सुबह खाली पेट आपको इसे पीना है। कुछ दिनों तक कंटिन्यू कीजिए। काफ़ी लोग शुरू कर देते हैं, 1-2 दिन लेते हैं फिर बंद करते हैं, लेकिन कंटिन्यू अगर लेंगे तो ये फेफड़ों की स्वेलिंग को कम करेंगे, सूजन को कम करेंगे। सांस लेने की जो समस्या है उसमें आपको काफ़ी राहत इससे मिलेगी। चलिए बताऊंगा नुस्खा नंबर 2, लहसुन और दूध। जी हाँ, 2-3 लहसुन की कलियां आधा ग्लास दूध में उबाले और सोने से पहले इसे पी। ये क्या करेगा? ये आपके कफ को बाहर निकालने में मदद करेगा और श्वसन तंत्र को मजबूत बनाएगा, रेस्पिरेशन को मजबूत बनाएगा, जिससे आपकी तकलीफ काफ़ी प्रमाण में कम हो जाएगी। नंबर 3, हल्दी वाला दूध। 1 ग्लास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाइए और रोज रात को सोने से पहले लीजिए। आपको भी शायद ये टिप पता है, लेकिन ये उतनी ही असरदार है और इसीलिए कुछ दिनों तक इसे कंटिन्यू कीजिए। देखिए, हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, यानी कि सूजन को कम करने वाली प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, जो आपके फेफड़ों को मजबूत बनाती है और स्वेलिंग को कम करती है। चौथा ज़बरदस्त इलाज है स्टीम इनहेलेशन। गर्म पानी में 2-3 बूंद नीलगिरी का जो तेल आता है, जिसे हम यूकेलिप्टस ऑयल कहते हैं, उसे डालना है और फिर आपको सुबह और शाम इसे लेना है।
ये सांस की नलियों को खोलने में मदद करता है और तुरंत राहत देने में भी ये बहुत फायदेमंद है। बहुत ज़्यादा अगर आप कंजेस्टेड फील कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। 5वीं ज़बरदस्त घरेलू टिप है मुलेठी का काढ़ा। जी हाँ, 1 चम्मच मुलेठी पाउडर को पानी में उबालकर छान लें और दिन में 2 बार इसे पिए। ये आपके गले के खराश को दूर करेगा, सांस की जो नलियाँ है उसे साफ करेगा और आपकी तकलीफ को काफ़ी हद तक ये कम करेगा। लेकिन याद रखिए, दमा से बचने के लिए कुछ बातों की तरफ ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे नंबर 1, धूल और धुएं से आपको बचना है। घर की साफ सफाई आपने नहीं करनी चाहिए या फिर मास्क लगाइए और मास्क लगाकर ही कीजिए अगर ऑप्शन नहीं है तो। नंबर 2, कोल्ड टेम्परेचर, अधिक ठंडी हवा जहाँ पर है उससे आपको बचना है। गर्म पानी पीजिए कुछ दिनों तक। अगर आप गर्म या गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको होगा और आपकी जो तकलीफ है वो ट्रिगर नहीं होगी। तीसरी चीज़ याद रखिए, रोज़ हल्का एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। व्यायाम बहुत ज़रूरी है और उसमें भी प्राणायाम जो है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, आपने ज़रूर सीखना चाहिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके रेस्पिरेशन को मजबूत बनाते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चौथी चीज़, संतुलित आहार। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, हरी सब्जियां, सूखे मेवे अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपकी तकलीफ कम होने लगेगी। 5वीं चीज़, तनाव कम कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए ताकि सांस की तकलीफ आपकी कम हो सके। तो दमा के 5 ज़बरदस्त घरेलू नुस्खों में से कौन सा नुस्खा आपके लिए अधिक प्रभावी है, कमेंट मुझे ज़रूर कीजिए। और हाँ, आपको तो फ़ायदा हो गया, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। साथ ही याद रखिए, आप टोंगसे होम्योपैथी के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम है जो आपकी बीमारी के बारे में विस्तार से जानेंगे, समझेंगे और फिर आपको ट्रीटमेंट दी जाएगी। आप फ़ोन तथा व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।